जो इसमें हमारी एक आइडियल सिचुएशन होती है वो होती है कि मैंने जैसे भी आपको खुद बताया कि जो खीरा बच्चा होता है जिसकी उम्र 13, 14, 15 महीने 16 महीने होती है और एक साल उसको अपने पास रख के उसको बाद ईद पे वो फ़रोख्त होता है। लेकिन लोग 2 दांत भी लेते हैं, 4 भी लेते हैं, 6 भी लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनकी कीमत भी 2 दांत का जानवर जो होता है अगर वो सेहतमंद और कदोकामंद तो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा महंगी होती है। 4 दांत की उससे कम होती है और 6 दांत को लोग कम पसंद करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे उसकी कीमत कदरे कम होती है। और साल का खर्चा जैसे मैं हूँ, मेरा डेरा है, मेरा 7 लाख रुपया साल का खर्चा है, क्योंकि हम जानवरों को अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया की सबसे अच्छी खुराक है जो कि एक इंसान खाता है। जैसे अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे और अल्लाह पाक एक करम कायम रखे कि मैं अपने कुर्बानी के बैलों को शहद भी खिलाता हूँ सर्दियों में। मैं जो बड़ा महंगी इजनास है, दालों की सूड़ी है, बाजरा है, गंदम है, मकई है, उसके बाद पूरा साल कुछ मुरब्बे होते हैं, कुछ पाने होते हैं जो हम बना के को खिलाते हैं और तिलों का तेल देते हैं हम इनको और पूरा साल दूसरा तेल देते हैं। तो हम इनको एक जिस तरह इंसान अपने ऊपर पैसे खर्च करता है इस तरह खर्च करते हैं और तभी हमारे बैल इतने मशहूर और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उनकी डिमांड में, क्योंकि हम उनको ऑर्गेनिक डाइट पे पालते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहेब है। मैं इस कैटल फार्मिंग की फील्ड में गुज़श्ता 13 सालों से हूँ। मेरे वालिद साहब जो है वो एक ब्यूरोक्रेट थे और मैं एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने पहले अपना बैचलर्स किया एकरा से, फिर मास्टर्स किया, फिर एमएस किया, उसके बाद मैं पीएचडी मार्केटिंग सेल्स में एनरोल्ड हुआ। 2013 में 12 में अपना एक बैल कुर्बानी का ख़रीदने के लिए कोट फतेह खान में गए थे। वहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग मिले, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने हमें इंसिस्ट किया कि इस बकरा ईद के बाद आप हमारे पास एक बैल रखें। तो एक बैल हमने ईद के बाद वहाँ ख़रीदा और जब एक ख़रीदा तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने उस साल 10 से 12 बैल ले लिए। फिर मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई, जो नवाब थे, पाकिस्तान के एक नवाब थे, बड़े मशहूर नवाब मलिक अता मोहम्मद, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया वहाँ पे और उनके तवज्जुह से फिर ये काम जो है मैं मज़ीद बढ़ता गया। ये जो जानवर ख़ास तौर पे हम रखते हैं ये वीआईपी जानवर है और ये आपको अपनी औलाद की तरह बड़ा दिल के करीब होता है। आप इनकी जो आप इतना हमें अब एक्सपीरियंस हो गया कि हम जब डेरे में इंटर होते हैं और हम एक बैल की कमर पे हाथ रखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये बैल आज खुश है, अल्लाह ना करे बीमार तो नहीं है। इनके भी एहसास होते हैं, ये हमारे साथ अपना गर्दन को हमारे साथ गले लगा लेते हैं। तो ये सिर्फ बोल नहीं सकते, बाकी इनके एहसास भी बिल्कुल एक इंसान की तरह होते हैं। ये आपकी बात को, जैसे मैं अब अपने एक बैल को आवाज़ देता हूँ मेरी आवाज़ को सुनता है। तो हमें इसमें ये होता है कि ये 24/7 की जॉब है कि अल्लाह ना करे अगर भी हम घर में रात को 2 बजे भी लेटे हों और हमें फ़ोन आता है कि जानवर बीमार, तो हम उठ के उसी टाइम जो है उस डेरे पे उसकी क्योर के लिए कर जाते हैं, हम फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। तो ये 24/7 जॉब है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके मुलाजिम होते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में जब तक आप खुद 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा सकते। बेसिकली ये तो बिज़नेस ही देहात का है जहाँ पे आपका सब्ज़ा, आपकी फसल, गंदम, हर चीज़ आपका रॉ मटेरियल भूसा अपना होता है। वहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों वाले भी अब इस शौक़ में हैं, जैसे मैं खुद एक मिसाल हूँ, मैंने 13 साल से शहर में डेरा रखा हुआ, मेरा पानी भी पैसों का है, मेरा सब्ज़ा भी पैसों का है, मेरा भूसा भी पैसों का है। तो उसमें मैंने वही जो पहले मैंने अर्ज़ किया है कि आप शहर में दूध की जो अभी जो दूध सेल हो रहा है वो 200 रुपये हो रहा है, देहात में 130-140 रुपये हो रहा है। फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आपने शहर में रखना है तो शहर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप 2 जानवरों के साथ अगर है, आपको एक दूध वाला जानवर लाजमी रखना है जिसका दूध अच्छे दामों में सेल करके आप डेरे के एक्सपेंस को लिमिट साइज़ कर सकते हैं।